चिनाब ऑप्टिकल्स नामी चश्मा घर पेश कर रहा है आपकी खिदमत में चश्मों की मुख्तलिफ किस्में अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में मस्जिद के पास बने इस चश्मा घर में न सिर्फ बने बनाए चश्मे मिलते हैं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के लेंसेज जिसमें ब्लू रे फिल्टर, फोटो ग्रे लेंसेज, ARC, CR हार्डकोर और कॉन्टैक्ट लेंसेज के अलावा चश्मा घर में सिंगल विजन, बाईफोकल, प्रोग्रेसिव और स्मार्ट गॉगल्स के अलावा अपनी मनपसंद चश्मे बनवाने की मशीन भी दस्तयाब हैं। हासिल करने के लिए राब्ता करें 7899422184 8082206455। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाई इस वक्त प्राइमरी स्कूल ठुठवान के अंदर मौजूद हूं और आप सब लोगों को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये इमारत है और इसी इमारत के अंदर जो है यहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाता है। हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पे रोल कितना है बच्चों का और कितने टीचर्स इनको पढ़ा रहे हैं और किस तरह से पढ़ा रहे हैं और बच्चों को क्या पल्ले पड़ रहा है। तो आप देख रहे होंगे ये रोड है उस तरफ से, तो हम नदी पार करके आए हैं मंजमी से नीचे के लिए हम आए हैं यहाँ के लिए। मंजमी से पहले हम थोड़ा सा एक एरिया से नीचे उतर करके आए थे, तो हमने सोचा कि ये रास्ते में एक स्कूल पड़ा, थोड़ा सा हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा देखा जाए, अगर इसमें कोई कमी पेशी होगी तो ये एक दूर दराज इलाका है तो इसको दरगुजर करने की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई कमी पेशी है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से यहाँ के लोगों की जानिब से अपील करना चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी प्यारे बच्चे हमें देखने को मिले। इसी वजह से हमने चाहा कि हम इस स्कूल की थोड़ा सा स्टोरी कवर करेंगे। तो अभी ये कुर्सी आपको यहाँ पर मिल रही है। हम जब चल रहे थे रास्ते से तो यहाँ के जो टीचर हैं वो अपने यहाँ पे बच्चों को गोलाई में बिठा करके पढ़ा रहे थे। उनको ये मालूम नहीं था कि कोई यहाँ पे आ रहा है या जा रहा है, अपनी मर्ज़ी से वो यहाँ पे बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा इस तरीके की एक इम्प्रेसिव स्टोरी है, इसको आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा बच्चों के मुस्तकबिल की थोड़ा देखते हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल किस ओर चल रहा है। तो ये हैं यहाँ के टीचर हैं जो इस वक्त यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये अपने ये टीचर पढ़ा रहे हैं अभी। मैंने आपको पहले ये कंसेप्ट दिया था और अभी फिर से दोबारा दे रहा हूँ, लेकिन आपको याद करना है, ठीक है। जैसे नंबर है NUMBER नंबर, तो हमने इसको नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर से क्या क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल। क्या सिंगुलर और प्लूरल, ये टॉपिक आपका ग्रामर से है, सिंगुलर और प्लूरल। तो जैसे ये एक लड़की है भाई आपके सामने, क्लास के सामने, उधर के लिए देखना आपने। तो इस वक्त हम इसको क्या कहेंगे, सिंगुलर कहेंगे या प्लूरल, यानी वाइड कहेंगे या जमा, क्या कहेंगे बच्चे, क्या कहेंगे, वाइड है या जमा है, वाइड। क्या है, वाइड। वाइड क्यों है भाई, आप में से कोई बोलेगा ये वाइड क्यों है, क्योंकि ये अकेले है या इसके साथ 4-5 बच्चे, कितने बच्चे, कितने हैं, वाइड। 1, यानी अकेले है, इसीलिए हम इसको वाइड कहेंगे, ठीक है। अब इसे 2 बच्चे और उठ के आ जाओ जरा, मैं आपको बताऊंगा। 2 बच्चे, चलो शाबाश। हाँ अब आप बताओ, अब आप कितने हो गए, 3 हो गए। इस वक्त आपका जो ये नंबर का कंसेप्ट है। अब आप मुझे बताओ, जब वाइड 1 है, ये सिंगुलर है, जब वाइड 1 है तो अब आप कितने बच्चे हो, इस वक्त आप सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वाइड हो या जमा हो। वेरी गुड, वेरी गुड। और भाववचन कहते हैं हिंदी में, इसी तरह इसको उर्दू में कहते हैं वाहिद और जमा। तो इससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि जब हम एक से ज़्यादा, यानी ये एक चेयर है, क्या है, ये चेयर है, कितनी चेयर है, 1 है या 2 है, एक। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, सिंगुलर कहेंगे या प्लूरल कहेंगे, सिंगुलर। वेरी गुड, क्योंकि इससे आपको ये भूलने वाला नहीं होगा। इसी को कहते हैं एक्टिविटी के थ्रू कंसेप्ट को क्लियर कराना। तो ये मैंने आपको मॉर्निंग असेंबली में परसों भी करवाया था, तो इसीलिए अब इसके साथ में हम दूसरा करते हैं, जेंडर। और जेंडर में आता है मुज़क्कर और मुअन्नस, मैस्कुलिन और फेमिनिन।
तो नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें कि एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिस बेस पर यहाँ पे इस एक दूर दराज इलाके में जो है ये टीचर अपने यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप सबको मैं बताना चाहूँगा, ये हैं बच्चे जो मुख्तलिफ़ क्लास के बच्चे इस वक्त यहाँ पे आए हैं। टीचर से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जो है ईद की छुट्टियाँ जो है थी बीच में, जिसकी वजह से थोड़ा कुछ बच्चे जो है आज गैर हाजिर हैं, लेकिन फिर भी जो है तकरीबन 29 इनके मुताबिक एनरोल हैं, जिनमें से आज 11 लोग जो है यहाँ पे आए थे। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम ओमराज है। आप कहाँ रहते हो? आरो विलेज गेई देसा। एक्चुअल पोस्टिंग है मेरी PS ब्रह्मदार। मुझको सर यहाँ पे क्लब कर दिया गया और जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं वो इस वक्त सफ़र हो रहे हैं सर। 15 बच्चे हैं सर मुझे PS ब्रह्मदार में, वो बहुत सफ़र हो रहे हैं। दे शुड बी बिलोंग टू ST कैटेगरीज, तो सर उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। और 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरे स्कूल से और इस स्कूल के बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस तो है। आप मुझे बताइए, जो यहाँ पे बच्चे आपको देखने को मिले, कितने बच्चे हैं एनरोल और फिर टीचर कितने हैं और यहाँ पे कौन थे, फिर क्लब किस तरह किया गया, क्या बताएंगे आप? सर जी, यहाँ पे बच्चे एक्चुअल रिपोर्ट जो है 29 है और प्रेजेंटेशन यहाँ की 22 और 27 के बीच का रेशो चल रहा है और वो बिल्कुल एक्चुअल है, गलत इसमें कुछ नहीं। यहाँ सर कबीर सर यहाँ के इंचार्ज थे और फिरदौस सर भी उनके साथ में थे। तो 15 तारीख को मैं व्हाट्सएप के ऊपर ऑर्डर आया, 16 को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया और वो यहाँ से चला गए गुरमुल मिडिल स्कूल में और गुरमुल हाई स्कूल में सर। उसके बाद मैं यहाँ पे अकेला हूँ और 20 तारीख यहाँ पे हिल मंजमी स्कूल का एक दूसरा टीचर क्लब किया गया बशीर अहमद, जिसने ज्वाइन किया 20 को, 1 2 3 दिन रहा। उसके बाद उसको गुजर बस्ती मंजमी भेजा है। तो तब से सर मैं अकेले हूँ यहाँ पे। तो क्या परेशानी आ रही है आपको अकेले यहाँ पे? परेशानी सबसे बड़ी तो परेशानी यह है कि जो मुझे रिकॉर्ड मेंटेन करना है गवर्नमेंट PS ब्रह्मदार का, जहाँ से मुझे सैलरी विड्रॉ होती है और जहाँ मेरी एक्चुअल पोस्टिंग है, अगर उस रिकॉर्ड को मैं मेंटेन करूँ कल को तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कल को पब्लिक सवाल उठाएगी कि आप PS ठुंठवान में जा रहे हो और हमारे बच्चों की अटेंडेंस नहीं है या मिड डे मील नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो इसका जिम्मेवार मैं नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे साहब ने ऑर्डर किया है, मैं PS ठुंठवान में हूँ। तो हमारे बॉस ने जैसे हमें बोला, हम वहाँ आए विद रिटर्न आए हैं, हम कोई फरलो नहीं आए यहाँ पे, लेकिन मेरे बच्चे सफ़र हो रहे हैं। कल को अगर मेरे स्कूल के लोग जो हैं PS ब्रह्मदार के, बाय द वे अगर वो कहीं आगे जाएंगे हाई अप्रोच पे ST कैटेगरी की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। आप मुझे ये बताइए, जो आपके यहाँ पे जो बच्चे हैं, जब आप ज्वाइन किए हैं तो किस तरीके का आपने देखा बच्चों में, क्या है बच्चों के अंदर? जी सर, बच्चे तो सबसे पहले काफ़ी डरते हैं। यहाँ का जो एक्चुअल रिपोर्ट है, ये लोग भी जो है ये क्वांटिटी ऑफ टीचर चाहते हैं, इनको क्वालिटी ऑफ टीचर की पहचान बहुत कम है। क्योंकि मैं चाहता था इनको प्यार के साथ पढ़ा के, एक्टिविटी के साथ, प्ले मेथड के वजह से इनको थोड़ा बेसिकली इनको कुछ कंसेप्ट देता ताकि बच्चे सीख जाएं और अपना नाम वगैरह लैंग्वेजेस की पहचान कर पाएँ बड़ी खुशी के साथ। उसी से बच्चा जो है आगे हर चीज़ को मतलब अपनी लाइफ में सफ़र नहीं होगा और आजकल के रूल के मुताबिक, आजकल की पढ़ाई के मुताबिक बच्चा जो है एक्टिव बन जाएगा। एक चीज़ अभी देखिए, हमने ये जो बोर्ड पे आप लिख रहे थे मार्कर की कमी महसूस हुई, इसमें क्या स्कूल इंतज़ामिया किया या आगे से आपको? मैं तो यहाँ पे नया है, मैं तो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ये सूखा हुआ यहाँ पे है तो ये अब कितना चलेगा। तो इनको कैसे फिर सिखाओगे आप? क्योंकि देखो आप लिख रहे थे, नज़र दिखाना चाहूँगा, ये लिख रहे थे, ये दिख ही नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा जो है डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा आप दिखाओ, लिखो ज़रा, लिखो इस पे। मैं थोड़ा सर ये ख़त्म हो गया है तो यहाँ एकोमोडेशन तो फिलहाल ठीक ही है, लेकिन है नहीं यहाँ पे, ये ख़त्म हो चुका है सर, ख़त्म हो चुका है। तो ये मैं कापी पे इनको लिख कर देता हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बच्चों की कापियाँ भी देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक बच्चे ने लिखा हुआ है पेंसिल से, थोड़ा सा हम इस चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, 6, ये देखिए ये थोड़ा सा उल्टा, ये 6 लिखा है बच्चों ने, इसको आप थोड़ा सा रफ करके ठीक कर दीजिएगा, ठीक है। ये 62 लिखा है, 6 को उल्टा लिखा है। उसके अलावा ये देखिए नाजरीन, फिर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये टीचर यहाँ पे अपने फ़राइज़ की अंजामदही दे रहा है। बहुत खुशी हुई कि इस दूर दराज इलाके में जो है बच्चों के साथ जो है कितना जो है कोऑपरेटिव ये टीचर हमें लगा, और हमने चाहा कि इस तरीके के टीचर्स को बूस्ट किया जाए
और ऐसे टीचर्स की ही ज़रूरत है जो इस तरीके के इलाकों में आकर के जो है बच्चों के साथ इस तरीके से एक अच्छा बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिला कि ये दूर दराज इलाके के अंदर जो ये खस्ता हालत है, इस खस्ता हालत को कहीं ना कहीं दूर किया जा सकता है। ये देखिए कितना प्यारा लिख रही है बच्ची, ये देखिए ये टीचर ने लिख के दिया है और कितना प्यारा लिख रही है। बच्ची क्या नाम है आपका? नुसरत। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, देखो जैसे एक आम सवाल पूछूंगा, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह मोदी। कौन है? नरेंद्र सिंह मोदी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आपने देखा ही होगा कि काफ़ी हद तक मेहनत करा रहे हैं यहाँ पे टीचर, और इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है इन्होंने काफ़ी कुछ ही टाइम पहले ज्वाइन किया है। इससे पहले के जो टीचर्स हैं कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी जो है अच्छा पढ़ाया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ बच्चे जो है उनकी हैंड राइटिंग भी अच्छी दिखने को मिली। और दूसरी बात यह है कि इन बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ तो पढ़ पाते हैं और कुछ ना कुछ ये कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं टीचर ने बताया कि बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं, तो ये उनका डर जो है निकालने की कोशिश कर, बड़े प्यार और अच्छे लहजे में ये पढ़ा रहे थे, इनको प्रैक्टिकली भी पढ़ा रहे थे। तो फिलहाल इसी तरीके की ज़रूरत है टीचर्स की। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से इतने दूर दराज इलाकों में जो है आकर के ये टीचर्स इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से जो है जो आसपास कस्बे के आसपास के जो इलाके में स्कूल हैं उनकी खस्ता हालत देख करके हमें यहाँ पे कहना पड़ रहा है कि इतने दूर दराज इलाके में टीचर्स मेहनत करा रहे हैं बच्चों को, और पास जो जितने भी हमारे कस्बे से पास के स्कूल हैं वहाँ पे खस्ता हालत है। तो इस तरीके से हर एक टीचर को सोचना चाहिए इन तमाम बच्चों के बारे में। आपने देखा होगा ये जो टीचर हमें अभी मिले थे 5वीं जमात के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और इंग्लिश किस तरीके से कर रहे थे और बाकी एक एक्टिव किस तरह से थे, ये तो काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे टीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शिवम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप ठाकुर के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।